ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल यानी कि मंथली लव राशिफल, जो कि जनवरी 2025 का है। और इस जनवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है वो इस जनवरी 2025 में कोई नया मोड़ तो नहीं लेगी, या कुछ नए अनुभव तो नहीं होंगे आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड, या कुछ कड़वे अनुभव तो नहीं होंगे, या अच्छे अनुभव होंगे या कड़वे अनुभव होंगे, और भी किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम सिंगल जातकों की भी बात करते हैं कि भाई अगर आप सिंगल हैं अभी तक, तो क्या ग्रहों के द्वारा कुछ ऐसा योग बनेगा कि आपके जीवन में भी कोई आपकी मनपसंद, जिसको या आप पसंद करते हो या कर चुके हैं, वो आपका साथी बने, आपका मित्र बने, और आगे के लिए आप फ्यूचर के लिए उसके साथ प्लान करें। दूसरी बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं काफ़ी समय से, या आपका रोमांस चल रहा है, तो ये मित्रता आपकी किस हद तक जाएगी, कैसे जाएगी इस जनवरी में, इसको कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद फिर विवाहित जो कपल हैं, मैरिड कपल्स, उनके विषय में बात होगी कि अगर आप अपनी विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है इस जनवरी 2025 में मेष लगन राशि के जातकों का। और विवाहित होने के बाद भी अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है, आप ऐसा कहते हैं, और उसके विषय में भी आप जानना चाहते हैं, तो उसके विषय में भी बात करेंगे कि अगर आपका चल रहा है तो उसको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आने की संभावना बन रही है जनवरी में। और अगर आपका कहीं नहीं चल रहा है और आप ऐसा मानते हैं कि भाई हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसे आपको कुछ इंडिकेशंस हों कि भाई कुछ पॉसिबिलिटी हों कि आगे कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, सिलसिला चल सकता है ऐसा, तो उसके विषय में भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो अगर ग्रहों के द्वारा कोई योग है तो हम अवश्य आपको इस बारे में जानकारी देंगे। और अंत में आपसे बात करेंगे कि यदि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट का मतलब तो होता है कि किसी प्रकार का कोई संपर्क उनके साथ नहीं, ना कोई बातचीत हो रही है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई कन्वर्सेशन है, ना कोई फेस टू फेस मुलाकात है, ना कोई सोशल मीडिया पे आपका कोई उनके साथ किसी प्रकार का लिंक है। मतलब एक तरीके से नो कांटेक्ट मीन्स नो कांटेक्ट। तो क्या ग्रहों के द्वारा ऐसा कोई योग बनेगा जनवरी 2025 में कि भाई आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा चाहते हैं कि भाई अब आपका रीयूनियन हो जाए, काफ़ी समय हो गया आपको नो कांटेक्ट में चलते हुए, तो उसी मित्र के साथ अब आपका रीयूनियन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, या आपकी जो रिलेशनशिप है ये रिवाइव हो जाए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, देखिए सोचना तो अच्छा है, कोई इसमें कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती, लेकिन सारी बात आती है ग्रहों पर कि ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे क्या आपके इन विचारों को, ताकि आप इसको एक्शन लेकर के इसको पूरी तरीके से इसमें सक्सेस आपको मिल सके। तो ये सारी चर्चा आज इस कार्यक्रम में आपके साथ कर रहे हैं मेष लगन राशि के जातकों के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं मेष लगन राशि के, कि जनवरी के महीने में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। प्रिय साथियों, एक अच्छी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छी बात, मेरे विचार से तो बहुत अच्छी बात है जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ग्रहों के द्वारा। क्योंकि शुक्र और शनि की जो युति है ये बहुत, इधर शुक्र और शनि और उधर सूर्य और बुध का कारण बनता है। इन्हीं चार ग्रहों के कारण जो स्थिति बन रही है उसको मैं एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूं, और वो ये है सिंगल जातकों के लिए। और वो ये है कि देखिए, आप जिस किसी को भी पसंद करते हैं, या आपने पसंद किया है या पसंद कर चुके हैं, या उसको मनी मन चाहते हैं, अब आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं उनके साथ, ये भी आप चाहते हैं कि वो मित्र आपके जीवन में भी आए और आपका एक सिलसिला बने आगे का, ताकि ये रिलेशनशिप और आगे डे बाई डे मजबूत हो। तो कितनी और कैसी संभावना है, तो वही बात मैं आपसे कह रहा था कि शुक्र और शनि की युति के कारण ये जो आपका मित्र है, ये जो आपका मित्र है, ये आप में काफ़ी इंटरेस्ट लेगा। अभी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप कितना इंटरेस्ट लेंगे या कितना नहीं लेंगे, मैं आपके उस मित्र की बात कर रहा हूँ जिसको आप पसंद करने लगे हैं, या जिसको आप चाहते हैं या चाहने लगे हैं। ये मित्र, आप अगर आपका इनके साथ डेली कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो इस मित्र का आप में काफ़ी दिलचस्पी रहेगी। बेशक चाहे वो शो ना करें, लेकिन उनकी दिलचस्पी रहेगी। ये ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं, वो इंडिकेट करें ना करें, ग्रहों की इंडिकेशन मिल रही है। और मित्र आपको हर तरीके से
सपोर्ट करेंगे आपके विचारों को, आपकी बातचीत को, हर तरीके से आपको पसंद। जब व्यक्ति किसी को पसंद करता है तो उसके विचार भी उसको पसंद आते हैं। हर कोई जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी उसको अच्छी लगती हैं। यहाँ पर भी आपका फ्रेंड जो है कुछ इसी प्रकार के उसके बिहेवियर आपके प्रति रहने की संभावना है। अब मैं आप पर आता हूँ। ये तो मैंने मित्र का कहा कि मित्र का बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट आपको मिलेगा ग्रहों के कारण। अब आपकी क्या स्थिति रहेगी प्रिय साथियों? आपकी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी, थोड़ा सा। वो तो पूरी तरीके से आप में इंटरेस्ट लेंगे, अपनी दिलचस्पी उनकी आप में रहेगी, जैसा मैं बोल रहा हूँ बार बार। लेकिन आपका क्या रहेगा, क्योंकि ये जो महीना है जनवरी का, इसमें सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य राजयोग है, उसके कारण कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि आप रोमांटिक तो रहेंगे, रोमांस तो आपके अंदर भी है क्योंकि चाहते हैं आप, लेकिन रोमांस के साथ साथ आप पूरा बुद्धिमतापूर्ण तरीके से एक एक चीज का आप एनालिसिस करेंगे, उसको पूरा स्टडी करेंगे अपने उस मित्र को, उसकी एक एक एक्टिविटी को नोट करके कि भाई इसकी क्या एक्टिविटीज़ है, क्या इसकी विचारधारा है, मेरे प्रति इसके विचार कैसे हैं, बहुत डिटेल में जाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में उनके प्रति जगह नहीं है, जगह है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि साथ ही साथ आप अपना दिमाग भी चलाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। लेकिन ये भी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, बेशक आप दिमाग चलाएं, वो तो सूर्य की और बुध के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जो मित्र है आपका, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं होगा, ये दिल और जान से आपके लिए पूरा खुला सपोर्ट आपको देगा। अब मैं बात करना चाहूँगा कि भाई क्या मित्रता तो बढ़ेगी, जब ऐसे हालात होते हैं तो मित्रता बढ़ती है, मजबूत होती है, तो क्या ये विवाह में कन्वर्ट होगा, मैरिज में? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ मैरिज की, तो मैरिज वाले हालात तो नहीं है, लेकिन मैरिज से कम भी नहीं है। एक होता है ना कि मैरिज होकर के ही एक हो जाता है फाइनल कि भाई अब मैरिज हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग लिव इन रिलेशन में चले जाते हैं, हालात वहाँ तक के भी बन रहे हैं। शादी की बात मैं नहीं कर रहा, मैरिज की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस जैसी ही कुछ हालात बनेंगे आपके साथ, बात वहाँ तक पहुँचने की संभावना है। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है या आप कहीं लव में हैं, प्यार में हैं, ठीक है, प्रेम प्रसंग आपका कहीं चल रहा है, या आप कहीं किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, चल रहे हैं, तब कैसे हालात रहेंगे? ये जो महीना है जनवरी का, आप मेष लगन राशि के जातकों से मैं विशेष रूप से ये बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव रिजल्ट आपको मिले, इसकी कोई दूर तक संभावना मुझे तो नहीं लगती। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आपके लिए, आप इसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं, इस मित्रता को एंजॉय कर रहे हैं, आपका मित्र भी आपकी इस मित्रता को एंजॉय कर रहा है, और जो भी है एक दूसरे को आप समय दे रहे हैं, समय भी देंगे, एक दूसरे से मिलना जुलना भी आपका रहेगा जारी। और जैसा मैंने कहा कि भाई पूरा आप एंजॉय इस महीने कर रहे हैं अपनी इस मित्रता को। लेकिन हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या विवाह का कोई योग है, तो विवाह का तो योग नहीं है, बाकी आपकी मित्रता जो है वो पूरी परवान चढ़ रही है इस महीने जनवरी 2024 में। ऐसी ग्रहों की स्थिति जो है बहुत कम देखने में आती है कि जब ग्रह इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मजबूती के साथ, ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है, बहुत रेयर बनती है। और आप जनवरी 2025 में आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए जो कि लव अफेयर में है या जो लिव इन रिलेशन में, उनके लिए ऐसी इंडिकेशंस बहुत क्लियरली हैं, बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं। तो इसलिए मैं ये बात बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अब आते हैं कि भाई नंबर 3 के, आप अगर विवाहित हैं, आप मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है? तो प्रिय साथियों, मैरिड लाइफ की भी बात मैं अगर आपसे करूं तो देखिए, 1 जनवरी से लेकर के और 28 जनवरी तक का जो समय है, ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या आप दोनों के बीच में, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में आती हुई नजर नहीं आती है। लाइफ अच्छी चलेगी, आप अपनी मैरिड लाइफ को सही तरीके से लीड करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन हाँ, 28 जनवरी के बाद से का जो समय है, जो आरंभ होगा, उसमें आपके जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद धीरे धीरे बढ़ेंगे, आर्गूमेंट्स भी होंगे, थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकता है, ये चीज रहेगी। अब आते हैं विवाहित कपिलों के बारे में, बात हो गई मैरिड कपल्स के। अब आते हैं कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन क्या आपका पहले भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? उसके विषय में भी आप जानना चाहेंगे कि जनवरी में कैसे हालात रहेंगे। तो मेरे साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ, जैसा मैंने अभी
एक्सप्लेन किया है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, या फिर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की लाइफ हो, उसमें भी आप काफ़ी अच्छा अपने इन संबंधों को मेंटेन करके चलेंगे और अच्छा उसको, ये मित्रता आपकी बहुत अच्छे ढंग से चलने वाली है लगभग पूरे ही महीने, लगभग पूरे महीने में, और विशेष रूप से 28 जनवरी तक। 28 जनवरी के बाद से आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। इसको आपको देखना होगा, ये आपको समझना होगा कि आपको चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। और अब अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं कि आपका भी दोबारा से ये रिलेशन जो है वो रिवाइव हो, आपकी एक तरीके से रीयूनियन होना चाहिए आपके उस मित्र के साथ, काफ़ी समय हो गया आप नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए, तो क्या इस महीने इस बात की संभावना बन रही है कि आपको ये सब चीज़ें जैसा आप सोच रहे हैं मिल सकें या ऐसा हो सकें? इसकी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी क्या? अब मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, अब आप उससे समझ सकते हैं, समझ पाएंगे आसानी से कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, आपको ठीक है अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, ये सोच बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है कि आपका उनके साथ रीयूनियन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप आगे बढ़ते हैं, मैं पहले बात आपके मित्र की ही कर लेता हूँ जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में, तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इस जनवरी का महीना जो ये आने वाला है, वर्ष 2025 जो नव वर्ष है, इसका जो भी आपकी तरफ से एक्शन हो रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं कार्रवाई, कहीं ना कुछ थोड़ा सा उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि, या मुझे कहना चाहिए कि देखिए क्या होता है, कई बार हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही, अब यानी कि अगर आपके मित्र के साथ कुछ है तो क्या होगा कि आप अब ये ज़्यादा बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाती है ना, कि भाई और भी कुछ नहीं तो कि चलो भाई पता करते हैं कि कहीं उनका कहीं दूसरी जगह तो कुछ और नहीं है मैटर, कहीं मेरे अतिरिक्त, अब जब से मेरे साथ नो कांटेक्ट हुआ कहीं दूसरी जगह तो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो गई, किसी और के साथ तो एसोसिएशन नहीं हो गई, अब उसकी आप खोजबीन करने में लगे हुए हैं, उसमें व्यर्थ में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। भाई जिस व्यक्ति के आपके साथ इतने लंबे समय तक संपर्क रहे हैं और आप बेहतर जानते हैं कि कितने अच्छे रहे हैं, कितनी गहराई में आप उतरे हैं दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, तो जब बेशक चाहे आपका सेपरेशन हो गया या नो कांटेक्ट में आ गए आप, कोई भी व्यक्ति अलग होने के बाद इतनी आसानी से किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाता, कम से कम मानसिक तौर पे तो नहीं जुड़ पाता, उसको अपने आप को भी समझने में समय लगता है, अपने आप को संभालने में समय लगता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की क्या आवश्यकता है। ग्रह बहुत अच्छी इंडिकेशन दे रहे हैं आपके लिए, आपका जो मित्र है, मैं तो उस मित्र को कह सकता हूँ, मित्र को लेकर के, कि अगर आप थोड़ा सा समझदारी और सूझबूझ का परिचय देंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये मित्र तो आपके लिए तैयार है आगे बढ़ने के लिए। ये आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी करेगा अगर आप इसके साथ कायदे से, तरीके से अगर पेश आएंगे हर चीज़, और आप भी ऐसा नहीं, मैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो आपके अंदर देखिए क्रोध है या कुछ शिकायतें हैं या कुछ शिकवे हैं, वो अगर आप देखिए रीयूनियन चाहते हैं तो उन चीज़ों को फिर आपको साइडलाइन रखना होगा, साइडलाइन करना होगा, बुलाना होगा अगर आप रीयूनियन चाहते हैं। और रीयूनियन अगर आप चाहते हैं उन चीज़ों को भुला दीजिए, और देखिए अगर कुछ अपनी गलती भी है तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार उन गलतियों के लिए भी कि भाई चलिए अब जो हमसे हुआ वो हुआ, अब जो तुमसे हुआ वो हुआ, अब आगे चलते हैं। तो इस प्रकार जो है आप ये एक तरीके से रीयूनियन अपना कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ जो है अगर आप करते हैं, ये इस तरीके से अगर आप अपने तौर तरीके अपनाते हैं और उसके हिसाब से आप चलते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस इसी जनवरी 2025 में मिल सकती है। क्योंकि यहाँ मैं जो देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह पा रहा हूँ मैं ये कि आपके मित्र की ओर से किसी प्रकार का ज़्यादा कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स या किसी भी तरीके का इस तरीके का कोई कि भाई वो आपको किसी प्रकार से रेस्पॉन्ड ही ना करें, या करें तो उसका गलत तरीके से करें, ऐसी कोई भी मुझे सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। ऐसी कोई परिस्थिति ऐसी आपके जनवरी 2025 में होती हुई दिखाई नहीं देती। ग्रहों के माध्यम से बात कह रहे हैं, आप अगर थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस करेंगे और आगे चलेंगे तो आपको सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा चीज़ों को देखना समझना पड़ेगा आपको। और जो आपको दिमाग में आपके उनकी कमियां चल रही हैं या जो और भी कुछ चीज़ें हैं उनको लेकर शिकायत है, वो सब चीज़ें साइडलाइन करनी होंगी। ये भी मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका
मंथली लव राशिफल जनवरी 2025 का। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा का समापन करेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।